अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायो। इसमें हम बायोलॉजी मतलब कि इसमें हम बायो की ना डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके हम वेरियस डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि द वर्ड जो बायो है ना वो आया कहाँ से है और इसके फादर कौन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड बायो इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। मतलब कि द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। तो अगर हम इसके ये तो हो गया इसका मतलब जो बायो है ना ये इसका वर्ड है बायो। और ये देखेंगे कि मतलब जो बायो है ना उसकी डेफिनेशन क्या है। ये तो पहले द बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब लाइफ को स्टडी करना उसको कहते हैं बायोलॉजी। अगर देखें अगर हम उसके वर्ड को ही देखें, ठीक है, जो उसका मीनिंग है बायोस मीनिंग लाइफ और लोगोस मीनिंग लाइफ, वो ही जो है वो शो कर रहा है कि ये लाइफ को डिस्कस करेगा। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, और बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। तो अगर हम ये तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन होगी ना, फर्दर भी हम इसके डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें कि इसके फादर कौन है, एरिस्टोटल अ ग्रीक फिलोसफर इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो एरिस्टोटल है ना वो एक ग्रीक फिलोसफर है और वो बायो के फादर हैं। उन्होंने बायोलॉजी को उन्होंने ईजाद किया था। ठीक है, अगर इसी वजह से वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र है एरिस्टोटल, इसी वजह से जो वर्ड बायोलॉजी है ना वो ग्रीक लैंग्वेज में यूज़ किया गया। ठीक है, क्योंकि वो खुद एक ग्रीक थे फ़िलासफ़र और इसीलिए उन्होंने ग्रीक थे और इसीलिए उन्होंने द वर्ड बायोलॉजी भी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है, अगर हम इसकी फर्दर डेफिनेशंस देखें तो द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना उसकी साइंस को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। मतलब द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम ये भी कहें तो ये भी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होगी कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको जो डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है, उसको कहते हैं बायोलॉजी। Biology is a study of life, and next definition, biology is a study of life and living organisms। ये भी एक डेफिनेशन है। अगर हम इसके एक और डेफिनेशन देखें, बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, मतलब कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, अगर हम इसके एक और डेफिनेशन देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन, एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी। एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक लिविंग एंटिटी है। ठीक है, जानदार एंटिटी है। मैं आपको नेक्स्ट एंटिटी का मीनिंग भी बताती हूँ कि एंटिटी क्या है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, जो कि एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। मतलब एन ऑर्गेनिज्म इज़ आ लिविंग एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, एक ऐसा ऑर्गेनिज़म का कोई भी जानदार हो सकता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज़म जो कि एक लिविंग एंटिटी होता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, जो एक सेल पे मुश्तमिल होता है, उसको कहते हैं, और ये भी बायोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, और अगर हम एक सेल पे देखें तो एक सेल पे इसकी एग्जांपल आएगी बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया और सेवरल सेल्स पे देखें तो वो ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। ठीक है, ह्यूमन बींग। और एंटिटी यहाँ पे क्या है कि एंटिटी समथिंग दैट एग्जिस्ट सेपरेटली, ऐसी चीज़ जो कि सेपरेटली एक अलहदा ही एग्जिस्ट करती है फ्रॉम अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों से। ठीक है, एंड हैज़ अ क्लियर आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, और उसकी एक क्लियर आइडेंटिटी होती है, एक ऐसी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ों से सेपरेटली एग्जिस्ट करती है और उसकी एक क्लियर आइडेंटिटी होती है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होता है, उसको कहते हैं उसको कहते हैं बायो। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और सेवरल सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। अगर बैक्टीरिया ना वो सिर्फ एक सिंगल सेल है, लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स वगैरह को देखें, एनिमल्स, तो इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और
ठीक है, नेक्स्ट है इसके हम डेफिनेशन देखें। द नेचुरल साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो बायोलॉजी है ना, एक नेचुरल साइंस है जो कि स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इन्वॉल्व होती है। द नेचुरल साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब नेचुरल साइंस, ठीक है, जो कि ना लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जो कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है, उसको कहते हैं बायोलॉजी। विदाउट बायोलॉजी इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनाटमी ऑफ ह्यूमंस, कि अगर हम बायोलॉजी के बगैर अगर हम किसी भी ह्यूमंस को स्टडी करें तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम उसके एनाटमी को जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें। एनाटमी, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। एनाटमी वैसे होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना उसको कहते हैं एनाटमी। मतलब कि जो भी ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा, बैक्टीरिया वगैरह सब के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, उसको स्टडी करना उसको कहते हैं एनाटमी। एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स, मतलब कि विदाउट बायोलॉजी इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बायोलॉजी के बगैर ये बहुत मुश्किल होगा समझना द एनाटमी ऑफ ह्यूमंस की एनाटमी को, एनिमल्स जानवरों एंड अदर क्रिएचर्स और दूसरे क्रिएचर्स की, ठीक है। विद बायोलॉजी के बगैर हम किसी भी जो अब ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और जो दूसरे क्रिएचर्स हैं ना, मतलब उसमें प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, ये सब चीज़ों को उनकी हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ना उसको समझने में हमें बहुत मुश्किल होगी। अगर हम इसके एक और डेफिनेशन देखें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना एंड देयर एवोल्यूशन, उनके एवोल्यूशन को, मतलब एवोल्यूशन होता है जेनेटिक चेंज इन स्पीशीज़, मतलब कि जो स्पीशीज़ है ना उनमें जो जीन्स होते हैं ना उनमें क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, जेनेटिक चेंजेस इन स्पीशीज़। जीन्स पे, इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस इन स्पीशीज़, ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ में मतलब हाइट, वेट एटसेट्रा ये सब चीज़ें आ जाती हैं, एंड इन्वायरमेंट, और उनका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की साइंटिफिक स्टडी करना, एंड देयर एवोल्यूशन, उनके एवोल्यूशन का मतलब उनके जीन्स वगैरह को स्टडी करना, कि जीन्स जेनेटिक चेंजेस जो हैं उनको स्टडी करना, ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट, इसको कहते हैं बायोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की डेफिनेशन है। अगर हम इसके नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी फ्रॉम वन सेल, एक सेल से क्रिएचर्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। मतलब कि अगर देखें द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना फ्रॉम वन सेल, एक सिंगल सेल से क्रिएचर्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्ड क्रिएचर्स, मतलब कि एक सिंगल सेल से मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका कन्वर्ट हो जाना फॉर द ह्यूमन बींग, और उसका एक ह्यूमन बींग बन जाना, एक कंप्लीट जो है ना ह्यूमन बींग बनना, ठीक है। मतलब कि देखें, अगर जब एक, जिस तरह एक बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल है, ठीक है, या अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लें, बैक्टीरिया भी एक ह्यूमन बींग ही है। अगर हम किसी भी ह्यूमन बींग के एग्जांपल ले लें, मतलब कि अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, मतलब इंसानों की एग्जांपल ले लें, मतलब पहले सबसे पहले एक सेल है, डिवाइड सेल बनना स्टार्ट होता है, फिर सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, उससे और सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो सेल्स डिवाइड होते हैं और सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं। इस तरह करते करते कंप्लीट प्रोसीजर चलता है, और जो एक कंप्लीट जो ह्यूमन बींग है ना वो तैयार हो जाता है ऐसे सेल्स के डिवाइड होने से। एक सेल है वो डिवाइड होता जाता है, वो बहुत से कॉम्प्लेक्स सेल्स बनाता जाता है, मतलब मल्टीपल सेल्स बनाता जाता है, एक सेल डिवाइड होता है, ठीक है। एक सेल डिवाइड हो रहा है, चार हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, फिर वो जो चार सेल्स हैं वो और चार हिस्सों, चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हर जो सेल है ना वो डिवाइड, हर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता जाता है।
जिससे जो ना एक कंप्लीट ह्यूमन जो है ना वो तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी फ्रॉम वन सेल्ड क्रिएचर्स, मतलब कि एक सेल क्रिएचर से टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग, जिसको जो ह्यूमन बींग्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके और डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, मतलब कि ना स्ट्रक्चर्स की स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ये है कि मतलब अगर कोई पर्सन है ना तो उसका अपनी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, सडन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, एवोल्यूशन मीन्स सडन अ पर्सन हु हैज़ अ सडन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, एक ऐसा पर्सन जिसका अपनी सोसाइटी में एक सडन इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जो कि कोई इनकलाब वगैरह लेके आ रहा होता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के फंक्शंस के, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम नेकेड आई से उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, कि इतने छोटे से ऑर्गेनिजम्स, उनके जो उनके मतलब द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जो कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होती हैं, एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस हैं इनको स्टडी करना, इसको कहते हैं बायोलॉजी। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजी है, मतलब जोलॉजी, जोलॉजी है वो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी, ये एक बायोलॉजी की जो है ब्रांच है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, ब्रांच भी कह सकते हैं। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, मतलब जो प्लांट्स की स्टडी उसको कहते हैं बॉटनी। और माइक्रोबायोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजी। ठीक है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऐसी बायोलॉजी जिसमें हम मॉलिक्यूल्स वगैरह को जो है डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के एग्जांपल। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने सबसे पहले बायो के देखें कि द वर्ड बायो आया कहाँ से है। जो बायो वह ग्रीक वर्ड है। ठीक है, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, और फिर उसके हमने उसके फादर को देखा है, एरिस्टोटल उसके फादर है। और फिर हमने उसकी फर्दर जो है डेफिनेशंस को देखा है कि बायोलॉजी की और भी क्या डेफिनेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, इसके लिए अल्लाह हाफिज़।